अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और दौड़ने वाले पत्थर का वाकया। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको दौड़ने वाले पत्थर का वाकया सुनाऊंगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए। यह 1 हाथ लंबा 1 हाथ चौड़ा चौकोर पत्थर था जो हमेशा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के थैले में रहता था। इस मुबारक पत्थर के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के 2 मोजिज़ात का ज़ुहूर हुआ, जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी हुआ है। पहला मोजिज़ा, इस पत्थर का पहला अजीब कारनामा जो दर हकीकत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा था, वो इस पत्थर की दानिशमंदाना लंबी दौड़ है और यही मोजिज़ा इस पत्थर के मिलने की तारीख है। इसका मुफस्सल वाकया यह है कि बनी इसराइल का यह आम दस्तूर था कि वो बिल्कुल नंगे बदन होकर नज़्म-ए आम में गुस्ल किया करते थे, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इसी कौम के एक फर्द थे और इसी माहौल में पले बड़े थे। लेकिन खुदाबंदे कुद्दूस ने उनको नबूवत व रिसालत की अजमतों से सरफराज फरमाया था, इसलिए आपकी इस्मते नबूवत भला इस हया सोच बेगैरती को कब गवारा कर सकती थी। आप बनी इसराइल की इस बेहयाई से सख्त नाला और इंतहाई बेजार थे, इसलिए आप हमेशा ये तन्हाई में या तहबंद पहनकर गुस्ल फरमाया करते थे। बनी इसराइल ने जब यह देखा कि आप कभी भी नंगे होकर गुस्ल नहीं फरमाते, तो जालिमों ने आप पर बुहतान लगा दिया कि आपके बदन के अंदरूनी हिस्से में या तो बरस का सफेद दाग या कोई ऐसा ऐब जरूर है कि जिसको छुपाने के लिए यह कभी बरहना नहीं होते। और जालिमों ने इस तोहमत का इस कदर ऐलान और चर्चा किया कि हर कूचे व बाजार में इसका चर्चा फैल गया। इस मकरूह तोहमत की सोरिश का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्बे नाजुक पर पड़ा, बड़ा सदमा व रंज गुजरा और आप बड़ी कोफ्त और अजियत में पड़ गए। तो खुदा बंदे कुद्दूस अपने मुकद्दस कलीम के रंजो गम को भला कब गवारा फरमाता और अपने एक बुरगजीदा रसूल पर एक ऐब की तोहमत भला खाल के आलम को कब और क्यों कर किस तरह पसंद हो सकती थी। और रहमान रहीम ने आपकी बरात और बेऐबी जाहिर कर देने का एक ऐसा जरिया पैदा फरमा दिया कि दम जदन में बनी इसराइल के चर्चा और उनके सुकूक व सुबहात के बादल छट गए और आपकी बरात और बेऐबी का सूरज आफताबे आलम ताब से ज्यादा रोशन व आस्कार हो गया। और वो यूं हवा कि एक दिन आप पहाड़ों के दामनों में छुपे हुए एक चश्मे पर गुस्ल के लिए तशरीफ ले गए और यह देखकर कि यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है, आप अपने तमाम कपड़ों को एक पत्थर पर रखकर और बिल्कुल बरहना बदन होकर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल के बाद जब आप लिबास पहनने के लिए पत्थर के पास पहुँचे, तो क्या देखा कि वो पत्थर आपके कपड़ों को लिए हुए सरपट भागा चला जा रहा है। प्यारे दोस्तों, यह देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे कि ऐ पत्थर मेरा कपड़ा, ऐ पत्थर मेरा कपड़ा, मगर यह पत्थर बराबर भागता रहा, यहाँ तक कि शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुजरता हुआ गली कूचों में पहुँच गया और आप भी बरहना बदन होने की हालत में बराबर पत्थर को दौड़ते चले गए। इस तरह बनी इसराइल के हर छोटे बड़े ने अपनी आंखों से देख लिया कि सर से पांव तक आपके मुकद्दस बदन में कहीं भी कोई ऐब नहीं है, बल्कि आपके जिस्म अक़दस का हर हिस्सा हुस्न जमाल में इस कदर नुक्ते कमाल को पहुँचा हुआ है कि आम इंसानों में इसकी मिसाल तकरीबन मुहाल है। चुनाचे बनी इसराइल के हर फर्द की जुबान पर यही जुमला था कि कसम मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल ही बेऐब हैं। यानी खुदा की बरात का जब यह पत्थर पूरी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ऐलान कर चुका, तो खुद ब खुद ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और उस पत्थर को उठाकर अपने झोले में रख लिया। प्यार दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद में इस तरह बयान फरमाया कि तर्जुमा कंजुल ईमान, ऐ ईमान वालों, उन जैसे न होना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को सताया, तो अल्लाह ने उसे बरी फरमा दिया इस बात से जो उन्होंने कही और
मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के यहाँ आबरू वाला है। दूसरा मोजिजा मैदान तीह में इसी पत्थर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मार दिया था तो इसमें से 12 चश्मे जारी हो गए थे, जिसके पानी को 40 वर्ष तक बनी इसराइल मैदान तीह में इस्तेमाल करते रहे, जिसका पूरा वाक़या पहले गुजर चुका है। कुरान मजीद की आयत में पत्थर से ही पत्थर मुराद है। एक सुबह का इजाला मोजिजात के मुनकरीन जो हर चीज को अपनी नाकिस अकल की ऐनक से देखा करते हैं, इस पत्थर से पानी के चश्मों का जारी होना मुहाल करार देकर इस मोजिज़े का इनकार करते हैं और कहते हैं कि हमारी अकल इसको कबूल नहीं कर सकती कि इतने छोटे से पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए। हालांकि यह मुनकरीन अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बाज पत्थरों में खुदावंदे तआला ने यह तासीर पैदा फरमा दी है कि वो बाल मूंड देते हैं। बाज पत्थरों का यह असर है कि वो सिरके को तेज और तुर्स बना देते हैं। बाज पत्थरों की यह खासियत है कि वो लोहे को दूर से खींच लेते हैं। बाज पत्थरों से मूजी जानवर भाग जाते हैं। बाज पत्थरों से जानवरों का जहर उतर जाता है। बाज पत्थर दिल की धड़कन के लिए तिर्याक हैं। बाज पत्थरों को न आग जला सकती है न गर्म कर सकती है। बाज पत्थरों से आग निकल पड़ती है। बाज पत्थरों से आग से खुंसा फट पड़ता है। तो जब खुदावंदे कुद्दूस ने पत्थरों में किस्म किस्म के असरात पैदा फरमा दिए हैं तो फिर इसमें कौन सी खिलाफे अकल और मुहाल बात है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस पत्थर में अल्लाह ताला ने एक असर बख्श दिया और इसमें एक खासियत अता फरमा दी कि वो जमीन के अंदर से पानी जब्त करके चश्मों की शक्ल में बाहर निकालता रहे, या इस पत्थर में यह तासीर हो कि जो हवा इस पत्थर से टकराती हो वो पानी बनकर मुसलसल बहती रहे। यह खुदावंदे कादिर व कदीर की कुदरत से हरगिज न कोई बेहद है, न मुहाल न खिलाफे अकल। लिहाजा इस मोजिज़े पर ईमान लाना जरूरियात दीन में से है और इसका इनकार कुरान मजीद में है। तर्जुमा कंजुल ईमान। और पत्थरों में तो कुछ वो है जिनसे नदियां बह निकलती हैं और कुछ वो है जो फट जाते हैं तो उनसे पानी निकलता है और कुछ वो है कि अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। बहरहाल पत्थरों से पानी निकलना यह रोजाना का चश्मदीद मुशाहिदा है। तो फिर भला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पत्थर से पानी के चश्मों का जारी हो जाना क्यों कर खिलाफे अकल और मुहाल करार दिया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आमीन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।